ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न जी। छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। तेरे तो मन चंगा कठौती में गंगा। ये जो शब्द है, ये जब भी हम गुरु रविदास जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में संजो उठते हैं। चाम मास और रक्त का सुंदर बने आकार, आंख खोल के देख लो सारा जगत समार। वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है। देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूं और आज मैं शीर्षगढ़ के श्री गुरु रविदास धर्म स्थान पर मौजूद हूँ। बता दें कि यहाँ के जो संरक्षक हैं मनदीप दास जी महाराज, आज हम उनसे विशेष चर्चा लेके आए हैं और आप देख सकते हो तमाम साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किस तरीके से ये समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। तो हम सीधे मिलते हैं मनदीप दास जी महाराज से और उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस गुरु रविदास धर्मस्थान के मुख्य संरक्षक हैं मनदीप दास जी महाराज, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले गुरु जी आपको प्रणाम। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सभी को जी। आज सभी श्री गुरु रविदास धर्मस्थान डेरा शीर्षगढ़ अंबाला में आपकी समूची टीम का गुरु दरबार में पहुंचने पे मैं डेरा श्री 108 संत सरबंदास जी सचखंड बल्ला के संचालक और रविदासिया धर्म के धर्मगुरु परम पूजनीय गुरुदेव हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी को जी आया कहता हूँ जी। सभी का गुरु दरबार में पहुँचने पे हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सभी को बहुत बहुत बधाई जी। गुरु जी, एक बात बताएं, जिस तरीके से हम तमाम संत महापुरुषों की बात करते हैं, गुरु रविदास की बात करें तो मन चंगा कठौती में गंगा। ये जो शब्द है, ये जब भी हम गुरु रविदास जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में संजो उठते हैं। इसका क्या मीनिंग है वास्तव में, जो दर्शक देख रहे हैं भी, वास्तव में जो संत थे गुरु रविदास जी क्या चाहते थे? सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने समुची मानवता के लिए पावन उपदेश बख्शिश किए। जी। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न जी। छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। बिल्कुल। गुरु जी ने इक्वलिटी की बात की। मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जिसको सभी के लिए खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान हो। उस राज में कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और जो गुरु जी का प्रचलित दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी। गुरु जी ने कहा कि अगर आपका मन पवित्र है, मन से भाव सोच, अगर आपकी सोच पवित्र है तो आपके जो घर में पानी का भरा हुआ लोटा वो भी गंगा के समान है, अमृत के समान है। जी। अगर आपकी सोच पवित्र नहीं, मन साफ नहीं है, तो चाहे जितना मर्जी गंगा में स्नान कर लिया जाए और तीर्थों पे सरोवरों में स्नान कर लिया जाए। जी। सरोवरों में नहाने से, तीर्थों पे नहाने में गुरु जी ने कहा शरीर की मैल तो उतर सकती है, लेकिन मन की मैल परमात्मा के नाम के से ही उतर सकती है। और सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने उस टाइम छुआछात, ऊंच नीच, भेदभाव खासकर हमारे समाज के लोगों के साथ थी, तो गुरु जी ने कहा कि भाई अपने मन से पापों की मैल को उतार कर अपने मन को पवित्र करो। शरीर को धोने से तो चाहे आज कितने भी केमिकल बन गए हैं, साबुन बन गए हैं, सर्फ सोडे बन गए हैं, उनको नहाने से शरीर साफ हो सकता है, लेकिन जो अंतरात्मा की गंदगी है वो भगवान के नाम से ही इक्वलिटी पर बराबरी की बात गुरु रविदास जी ने की है इस शब्द में। आपके कहने का तात्पर्य गुरु जी ये है भी, गुरु रविदास जी थे, उन्हें संपूर्ण मानवतावाद के लिए कार्य किया। लेकिन आज के दौर में गुरु जी हम देखते हैं जो तमाम संत महापुरुष है, चाहे हम गुरु रविदास जी की बात करें, कबीर साहब की बात करें, तमाम संत महापुरुषों को एक विशेष वर्ग तक सीमित कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो? इसमें सबसे बड़ा दोष किन लोगों का रहा? देखो, ऐसा है, जो संत है वो तो जोड़ने का काम करता है। सतगुरु रविदास जी महाराज उन्होंने जातों से, धर्मों से, बरादरियों से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य किया। जिस प्रकार अभी मैंने दोहा उच्चारण किया भी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। गुरु जी ने एक वर्ग की, एक संप्रदाय की या एक शहर के लोगों की बात नहीं की, उन्होंने मानवता की बात की है। जो संत है तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण संतन तारी दे। गुरु जी ने कहा जिस प्रकार तरवर पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, वो दूसरों की भलाई के लिए है। सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, वो भी दूसरों की भलाई के लिए है। जो बरसात है वो अपना पानी स्वयं नहीं यूज़ करती,
वो भी जीव जंतुओं के लिए। साहिब जी ने कहा इसी प्रकार संतों का जीवन भी परोपकारी होता है। वो इस संसार में आते हैं, दीन दुखी गरीबों के लिए, मानवता के लिए वो काम करते हैं। इसी तरह जो संत है उसके अंदर जात पात नहीं होती, वो मानवता के लिए काम करता है। जो जात पात रखता है वो संत नहीं है। गुरुजी मेरा अंतिम प्रश्न है, सब एक दुआ है संत रविदास जी महाराज का, चाम मांस और रक्त का सुंदर बने आकार, आंख खोल के देख लो सारा जगत समार। वास्तव में इसमें कितनी की सच्चाई है, जो दर्शक आपको देख रहे हैं ये हमारे दर्शकों तक बताएं। गुरु रविदास जी महाराज उन्होंने अपनी वाणी में बहुत जगह उच्चारण किया, कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा। हमारे पुराने बुजुर्ग चमड़े का काम करते थे जी। विद्वानों का कथन है कि अगर जो परमात्मा है वो इंसान सोने के बनाता, सोने का काम अच्छा सुनार कर सकता है। अगर भगवान इंसान सोने के बनाकर इस दुनिया में भेजता, हम उसको सोनार कहते। अगर वो लोहे के इंसान बनाकर हम यहाँ पे भेजता, हम उसको लोहार कहते, क्योंकि लोहे के। अगर वो लकड़ी के इंसान बनाकर भेजता तो हम उसको तरखान कहते। अगर उसने चाम के इंसान बनाकर भेजे हैं तो सबसे बड़ा चमार भगवान है, क्योंकि जो चमड़े का अच्छा काम जातियों के आधार पे लोगों को बांट दिया गया। सतगुरु रविदास जी महाराज उन्होंने उच्चारण किया महापुरुषों ने कि ऐसा नहीं है, जात पात के फेर में उर्ज रहे सब लोग, मानुखता को खाता है रविदास जात का रोग। जिस प्रकार लकड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब उसको छोटा सा कीड़ा लग जाता है, दीमक लग जाता है, वो उसको खोखला कर देता है, बर्बाद कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। गुरुजी ने कहा इसी प्रकार जिन जीवों के हृदय में जाति का रोग लग गया वो उनको बर्बाद करके रख देता है, उनको ख़त्म करके रख देता है। सतगुरु रविदास जी महाराज उस टाइम में संतों में संत श्रोमणी का खिताब प्राप्त हुआ। आचार्य रजनीश जी ने लिखा कि जिस प्रकार भारत का जो ब्रह्मांड है वो टिमटिमाते सितारों से भरा पड़ा है। ब्रह्मांड में अनेकों सितारे हैं, लेकिन उन सितारों में एक ध्रुव तारा होता है जिसकी सबसे अधिक प्रकाश, जिसकी सबसे ज़्यादा चमक लाइट होती है। रजनीश जी ने लिखा कि काशी की धरती संत रूपी सितारों से भरी पड़ी थी। अगर उन सितारों में कोई ध्रुव तारा है तो वो गुरु रविदास जी महाराज है। सतगुरु रविदास जी महाराज जिनकी तुलना विद्वानों ने ध्रुव तारा के साथ की है, गुरु रविदास जी महाराज जिनको संतों में संत श्रोमणी का खिताब प्राप्त हुआ, तो आज हमें गर्व है कि हम गुरु रविदास महाराज की औलाद हैं। हमारा धर्म रविदासिया है। गुरु रविदास महाराज जी के पद चिन्हों पर चल के उनके उपदेशों को लेकर डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने जो गुरु रविदास महाराज की फ़िलासफ़ी है, जो उनकी विचारधारा है, केवल पंजाब हरियाणा या केवल इंडिया तक सीमित नहीं, ऑल वर्ल्ड में गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को हम लेकर जा रहे हैं कि गुरु रविदास महाराज जी ने मानवता के लिए काम किया और आज से तकरीबन 650 साल पहले उनको संतों में संत श्रोमणी का खिताब मिला। तो ये छोटी बात नहीं, गुरु रविदास जी सभी के महापुरुष हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत गुरु दरबार में पहुंचने पे धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निरभय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। गुरु रविदास जी ने संपूर्ण मानवतावाद के लिए कार्य किया, लेकिन आज के दौर में जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, वो उन्हें जातिवादी करार देते हैं। लेकिन वास्तव में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार संत रविदास जी ने जो दोहे लिखे, वो दोहे आज के मानव को एक नई दिशा देते हैं, एक नई प्रेरणा देते हैं।